हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? क हड़प्पा, ख मोहनजोदड़ो, ग कालीबंगा, घ लोथल। तो इसका सही जवाब है ख मोहनजोदड़ो। तो आज का दूसरा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? क मोहनजोदड़ो, ख कालीबंगन, घ लोथल, घ रंगपुर। तो इसका सही जवाब है दूसरा का क, यानी कि मोहनजोदड़ो। अब तीसरा सवाल पढ़ते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? क कालिदास, ख बनभट्ट, ग हरिसेन, घ पतंजलि। तो इसका सही जवाब है तीसरा का ग है हरिसेन। अब 4 नंबर सवाल पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? क मौर्य काल, ख गुप्त काल, ग मुगल काल, घ अंग्रेजों का काल। तो इसका सही जवाब है ख, यानी गुप्त काल। अब 5 नंबर सवाल पढ़ते हैं, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? क 48 ईस्वी में, ख 78 ईस्वी में, ग 88 ईस्वी में, घ 98 ईस्वी में। तो 5 का सही जवाब है ख, यानी 78 ईस्वी में। अब 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं, भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? क 15 दिनों तक, ख 16 दिनों तक, ग 17 दिनों तक, घ 18 दिनों तक। छठा का सही जवाब है घ, यानी 18 दिनों तक। अब 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिपिटक सहित संबंधित है? क जैन धर्म से, ख बौद्ध धर्म से, ग शैव धर्म से, घ वैष्णव धर्म से। तो इसका सही जवाब है 7 नंबर का ख। 7 का ख है, बौद्ध धर्म से। अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? क बौद्ध धर्म से, ख जैन धर्म से, ग ब्राह्मण धर्म से, घ ईसाई धर्म से। तो 8 नंबर का सही जवाब है क, यानी बौद्ध धर्म से। अब 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं, महावीर ने परशुनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? क अहिंसा, ख ब्रह्मचार, ग सत्य, घ अपरागिरह। तो 9 का सही जवाब होगा ख, यानी ब्रह्मचार। अब 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? क मोहम्मद बिन काजिम, ख मोहम्मद गजनवी, ग मोहम्मद गौरी, घ तैमूर। तो इसका सही जवाब होगा ख, मोहम्मद गजनवी। अब 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? क बलबन ने, ख मोहम्मद तुगलक ने, घ अलाउद्दीन खिलजी ने, घ अकबर ने। तो 11 का सही जवाब होगा ख, मोहम्मद तुगलक। अब 12 नंबर सवाल पढ़ रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था किस भाषा में? क फारसी में, ख उर्दू में, घ अंग्रेजी में, घ अरबी में। तो 12 का सही जवाब होगा क, यानी फारसी में। अब 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? क मौर्य साम्राज्य से, ख गुप्त साम्राज्य से, ग बहमनी साम्राज्य से, घ विजयनगर साम्राज्य से। तो 13 का सही जवाब होगा घ, यानी विजयनगर साम्राज्य से। अब 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में, ख 1325 ईस्वी में, घ 1336 ईस्वी में, घ 1348 ईस्वी में। तो इसका 14 का सही जवाब होगा, यानी कि ग 1336 ईस्वी में। पंद्रह नंबर सवाल पढ़ते हैं, विजयनगर के शासकों ने अपने को कहा? क राव, ख राज, ग सामान्य,
घ राय। तो 15 का सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका क्या होगा। अब 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? क 2 भागों में, ख 3 भागों में, घ 4 भागों में, घ 5 भागों में। तो इसका सही जवाब होगा ग। इसका सही जवाब होगा ग, यानी 4 भागों में। अब 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? क बाजार नियंत्रण, ख भूमि सुधार व्यवस्था, ग मनसबदारी व्यवस्था, घ विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो 17 का सही जवाब है ख। 17 का सही जवाब है ख, यानी भूमि सुधार के लिए जाना जाता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? क अकबर ने, ख जहांगीर ने, ग शाहजहां ने, घ औरंगजेब ने। तो इसका सही जवाब होगा 18 का क, यानी अकबर ने किया था। अब 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीवाने ए अशरफ का अर्थ है? क भूमि विभाग का अध्यक्ष, ख वन विभाग का अध्यक्ष, ग राज्य विभाग का अध्यक्ष, घ सेना विभाग का अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा 19 नंबर का 19 नंबर का सही जवाब है घ। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीन इलाही संबंधित है? क बाबर से, ख हुमायूं से, ग अकबर से, घ जहांगीर से। तो 20 नंबर का सही जवाब होगा ग, यानी अकबर से। अब 21 नंबर सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? क फरिश्ता, ख बदयूनी, ग मुल्ला दाऊद, घ मोहम्मद खान। तो 21 का सही जवाब होगा घ। 21 का सही जवाब होगा घ, यानी मोहम्मद खान। हम 22 नंबर पढ़ रहे हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? क अमीर खुसरू ने, ख अलबरूनी ने, ग इब्ने बतूता ने, घ अब्दुल फजल ने। तो 22 का सही जवाब होगा घ। 22 का सही जवाब होगा घ, अबुल फजल। अब 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? क 1509 में, ख 1526 ईस्वी में, ग 1556 ईस्वी में, घ 1561 ईस्वी में। 23 का सही जवाब है ख, यानी 1526 ईस्वी में। अब 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? क अकबर ने, ख जहांगीर ने, घ औरंगजेब ने, घ शाहजहां ने। तो 24 का सही जवाब होगा घ, यानी शाहजहां ने। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? क अकबर के, ख जहांगीर के, ग औरंगजेब के, घ शाहजहां के। तो 25 का सही जवाब होगा ख, यानी जहांगीर के। अब 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है? क वारेन हस्टिंगन से, ख लिटन से, ग रिपन से, घ कॉर्नवालिस से। तो 26 का सही जवाब होगा घ, कॉर्नवालिस। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। संताल विद्रोह कब हुआ था? क 1832 में, ख 1841 में, ग 1851 में, घ 1855 में। तो 27 का सही जवाब होगा घ। सही जवाब घ, यानी 1855 ईस्वी में। अब 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? क लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ख लॉर्ड वेल्सली के द्वारा, ग लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा, घ ऑकलैंड के द्वारा। तो 28 का सही जवाब है क, यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस कोड बना? क 1775 ईस्वी में, ख 1793 ईस्वी में, ग 1797 ईस्वी में, घ 1805 ईस्वी में। तो 29 का सही जवाब होगा ख। 29 का सही जवाब होगा ख, यानी 1793 ईस्वी में। अब 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? क 1509 ईस्वी में, ख 1510 ईस्वी में, ग 1512 ईस्वी में, घ 1515 ईस्वी में। तो 30 का सही जवाब है ख, यानी 1510 ईस्वी में। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई?
क 1509 1905 ईस्वी में, ख 1906 ईस्वी में, ग 1911 ईस्वी में, घ 1914 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा 31 का क, यानी 1905 ईस्वी में। अब 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा था? क कार्ल मार्क्स ने, ख आर.सी. मजूमदार ने, ग जवाहरलाल नेहरू ने, घ टी.आर. होम्स ने। तो 32 का सही जवाब है ख, यानी आर.सी. मजूमदार ने। अब 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वास्को डी गामा कब भारत पहुँचा? क 17 मई 1498 ईस्वी में, ख 17 मार्च 1498 ईस्वी में, ग 17 मई 1598 ईस्वी में, घ 17 मार्च 1598 ईस्वी में। तो 33 का सही जवाब है घ, यानी कि 17 मार्च 1598 ईस्वी में पहुंचा। अब पढ़ रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? क 1753 ईस्वी में, ख 1793 ईस्वी में, ग 1853 ईस्वी में, घ इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही जवाब है ग, 34 का सही जवाब है ग, 1853 ईस्वी में। अब 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क 1857 ईस्वी में, ख 1875 ईस्वी में, घ 1885 ईस्वी में, घ 1905 ईस्वी में। तो 35 का सही जवाब है 35 का सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब पढ़ते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कौन थे? स्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 36 नंबर यह क्वेश्चन है। उमेश चंद्र बनर्जी, ख है ए.ओ. ह्यूम, ग है बिपिन चंद्र पाल, घ है बाल गंगाधर तिलक। तो 36 का सही जवाब है ख, 36 का सही जवाब है ख। अब 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? क गांधी जी ने, ख जवाहरलाल नेहरू ने, घ मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, घ सुभाष चंद्र बोस ने। तो 37 का सही जवाब है क, गांधी जी ने। अब 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? क पॉसिक लॉरेंस, ख लुई फिशर, ग लॉर्ड वेल, घ स्टोफर्ड क्रिप्स। तो 38 नंबर का सही जवाब है घ, 38 का सही जवाब है घ, लॉर्ड वेल। अब 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? क 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, ख 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, ग 20 जुलाई 1947 ईस्वी को, घ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो 39 का सही जवाब है घ, यानी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी। अब 40 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? क 26 जनवरी 1949 को, ख 26 जनवरी 1950 को, ग 26 जनवरी 1950 को, घ 26 जनवरी 1950 को। तो 40 का सही जवाब है ग, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो आज का ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो भी आया, हर साल पूछा जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।